फाइनली आज हुआ। आज भी ये लग रहा था कि पता नहीं कौन सी नई गाइडलाइन आ जाए, हम कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमारी बहनों ने कहा हम पूरा कोविड नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप इस प्रोग्राम को करिए तो ये प्रोग्राम अवश्य सफल होगा। तो मैं अपनी प्यारी बहनों की बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। अब मैं क्रमशः रेखा दीदी से निवेदन करूंगी कि वे आए और सभी बहनों को अपना परिचय दें, क्योंकि ये उद्देश्य है। हम लोग सब प्रेसिडेंट ग्रुप में जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को नाम से जानते थे, लेकिन बाई फेस हम नहीं जानते। तो अपनी बारे में बताएं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं, और बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं। मैं सबसे पहले रेखा जी को आमंत्रित करूंगी। ये क्रम चलता जाएगा यहाँ से लेफ्ट में, दाएं से बाएं, तो कृपया सभी बहनें आए और अपना अपना परिचय अवश्य दें। रेखा जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू भाभी। मैं रेखा शर्मा, वार्ड 40 से अध्यक्ष। मैं वंदना भाभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संस्था में जोड़ा, और ये संस्था मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे तक जाए और सभी बहनें हम मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाते चलें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी। ये संस्था आगे जाएगी तो कहीं ना कहीं आप भी आगे जाएंगे। संस्था का उद्देश्य ही है बहनों को आगे बढ़ाना। हम लोग कई सालों से संस्था को चला रहे हैं। जो भी बहनें हमसे जुड़ी हैं, आप उनसे व्यक्तिगत अनुभव पूछिएगा, कहीं भी पूछिएगा कि एक बार संस्था से जुड़ने के बाद हमने मंच दिया तो कई लोगों ने उनको मंच प्रदान किया। तो ये एक ऐसी संस्था है कि हमारी बहनों को, हीरों को खोजती है, उनको तराशती है और फिर उनको अपना मार्ग आगे प्रशस्त करने के लिए आगे भेजती है। तो ऐसी सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योति दुबे बहन से भी निवेदन करूंगी कि वे आए और अपने अनुभव यहाँ साझा करें। क्यों ना दीदी से करा लें, उनको भी लाभ होगा, उनका भी आय होगी और हमें करानी तो है ही। ठीक है, तो बस मैं यही कहती हूँ, ग्रुप की बहनें एक दूसरे को सशक्त करें किसी भी मायने में। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं माता जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। जी और वंदना जी को नमस्कार। और इन्होंने जो काम किया है वो सबके लिए एक मिसाल है। और मैं कहती हूँ कि बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो कल है। मेरी बेटियाँ 4 है, 4 बेटियाँ नहीं। तालियां बजाओगे भाई, अच्छी बात है। वो बच्चा बेटी ने भी यहाँ पे सम्मान पाया है, और अभी दूसरी बेटी आई है वो भी सम्मान पाने के लिए आई है। तो मैं कहती हूँ कि ये संस्था को बहुत आगे बढ़ाओ और सबकी मदद करो और सबका आशीर्वाद होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। बस मेरी देवी लेकिन अगर आप किसी का बुरा करने का सोचेंगे तो अपने आप में मन को बुरा लगेगा, लेकिन अच्छा करने की सोचेंगे ना तो ईश्वर, सच कह रही हूँ, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि मेरी सभी बहनों का भला हो, जैसे भी हो। मैं ज्योति जी को माइक देती हूँ। मेरा नाम ज्योति दुबे, मैं वार्ड 39 की प्रेसिडेंट। अब मैं भैया भाभी का कितनी बार शुक्रिया अदा करूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले जो रेखा जी ने कहा कि हमको अपनी संस्था में जोड़ा, सबसे पहले हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बेटी है तो कल एक सामाजिक संस्था, क्योंकि हम खुद एक बेटी हैं। सबको ये प्रोत्साहित करना कि बच्चियाँ लड़कों से कम नहीं होती लड़कियाँ, और वाकई में ये सही है। जो कि भाभी ने कहा कि मेरा खुद का एक ग्रुप है सुरों का जादू, जिसका मेरा खुद का एक प्रोग्राम 26 जनवरी को मैं करने जा रही हूँ। ये होता है, मतलब अकेली थी लेकिन आज खुद अपना एक ग्रुप चला रही हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और भाभी और भैया का तो विशेष तौर पर, और मैं उनसे हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहना चाहती हूँ। और ये जो रेखा दी ने कहा वो भी सही है कि ये संस्था बहुत आगे जाएगी, और हम डटकर सभी बहनें इस संस्था में जुड़कर खड़े रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, हमें सुनना नहीं, हमें बस भैया भाभी के साथ खड़े रहना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें जो करना है वो हमारा कर्म है, जिसे जो कहना है वो उनका है, अपन को क्या करना है। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं बस सभी से धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
लोगों का काम है कहना, कहने दें। हमारे बीच में प्रीति आनंद जी पधार चुकी हैं। मैं नुपुर जी से और संजू जी से निवेदन करूंगी कि उनको सम्मानित करें। आनंद भाई साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हम लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अब मैं अपनी बहन, आइए, नाम मैं थोड़ा सा मास्क के कारण नहीं बोल पा रही हूँ। क्या नाम है दीदी? भारती भदौरिया जी, आप आइए। कामनी जी आइए। देखिए ये होता है कई बार क्या, हम कई लोग तो मिलते रहते, कई लोग नहीं मिलते, तो ये बहुत अच्छा अवसर है एक दूसरे को पहचानने का। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि संस्था ने प्रण लिया है कि हम सभी बच्चों को तो मंच प्रदान करते थे, लेकिन इस संस्था के बच्चे कहीं ना कहीं रह जाते थे। जैसे हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट नहीं आ पाता था। अब हमारे बच्चों को हम लोग सिखाएं, जैसा भी अच्छा बुरा उनको हम मंच प्रदान करेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। तो ये संस्था ने एक नया प्रयास स्टार्ट किया है। आप सभी अपने बच्चों को यहाँ के प्रोग्रामों में इन्वॉल्व करिए। अब संस्था एक प्रोग्राम सिर्फ अपनी संस्था के बच्चों के लिए क्या करेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रण लिया है। क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी डिजर्व करते हैं कि वो भी आगे आए, उनका झिझक है अंदर, वो झिझक खत्म हो, ऐसी मेरी कामना है। और आज इसी कड़ी में मैं बहन को अपना माइक देती हूँ। मेरा नाम कामनी भदौरिया है, मैं वार्ड नंबर 16। नमस्ते सभी को मेरा, मैं महबूब हूँ और छोटी छोटी परेशानियाँ कुछ भी होती है तो महबूब सर हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। मेरी मम्मी का देहांत इसी साल हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ी लॉस हो गई थी, घर पे ही रहती थी। लेकिन मैम ने मुझे फोन किया कि घर पे ऐसे कब तक रहेगी, तो मतलब बाहर निकलो, तो हमेशा मैम मेरे साथ में रही है, तो मुझे कभी भी ऐसे लगता था कि मैं किसी और के साथ। नहीं, मैं हमेशा साथ हूँ बेटा, कोई बात नहीं। मम्मी को कैंसर हुआ था, उससे आंटी जी का देहांत हो गया, लेकिन अब हम सब साथ में हैं और मुझे लगता है हम सभी साथ में है ना। इसके साथ में है कि नहीं, जब भी राखी को जरूरत पड़ेगी हम सभी साथ में। रोना नहीं है, देखो कितनी सारी माँ है तुम्हारे साथ, जिसको भी आवाज होगी वो आ जाएगी, है रो नहीं। काजल एक माँ और आ गई सबसे बड़ी ये दीपमाला, ये हमारे हजीरे की प्रभारी है। ये हमारी छोटा पॉकेट बड़ा धमाल है। दीपमाला अपना इंट्रोडक्शन दो। संस्था की पहली 2 मिनट काजल देगी तब तक। LIC का भी काम है आपका, बोलिए अपना बता दो। मैं LIC एजेंट भी हूँ और ब्यूटी पार्लर भी करती हूँ साथ में। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बेटी के नाम पर, वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, जो भी हो, यदि वो किसी भी लेडीज के नाम पे बुकिंग लेते हैं तो टोटल जो रेट है उसमें से हम जो डिस्काउंट दे सकते हैं 10% यहाँ लिखा है। और बेटी है तो कल है संस्था की तरफ से आते हैं तो हम 25% डिस्काउंट पे उनको अवेलेबल कराएंगे। और पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, वो मेरी आइडिया है, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। थोड़ा सा परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन ये चाहती हूँ कि भाभी जो भी गाइडेंस दें हम सब उसको फॉलो करें। और ये मुझे आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा कि मंथली हम एक मीटिंग जरूर रखें। उससे क्या होगा, एक्चुअली हम लोग मतलब लॉन्ग टाइम तक मिल नहीं पाते हैं, तो कम से कम हम लोग मिलेंगे और आगे क्या करना है, कैसे वर्क करना है। जैसे उन्होंने बताया कि वो LLB किया उन्होंने, वो वकील है, कोई प्रॉब्लम है अपने व्हाट्सएप में या अपने किसी आसपास किसी लेडी को, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, है ना। बस थैंक यू। भैया और भाभी की संस्था से जुड़कर मुझे बहुत खुशी होती है और इन्होंने मुझे दिया उस संस्था में, इसलिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आप बहुत अच्छी कोरियोग्राफर, डांस इतना अच्छा करती है। अभी हमारी थामे रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सौम्या प्रॉपर्टीज का काम भी करते हैं और अपनी बहनों के लिए कम रेट पर प्लॉट भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसी मेरी मंशा है। बस मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारी बहनों को कहीं लाभ हो तो जरूर दें, क्योंकि प्रॉफिट तो आप बाहर से कमा लेना, बहनों से ना कमाना। प्रेसिडेंट हूँ और बेटी है तो कल है, संस्था से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटी हो, बट बेटी नहीं है। इस संस्था से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वार्ड 52 की अध्यक्ष हूँ और मैं बेटी है तो सामाजिक संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भाभी भैया ने जो एक इस संस्था बनाई है और सभी बहनों को जोड़ा है। दूसरी बात,
मैं पहले केवल एक हाउसवाइफ थी और मैं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जब मैं सबसे पहले मैं बेटी संस्था में जुड़ी और मैंने यहाँ आकर देखा कि भाभी सभी बहनों को कितना सम्मान देती है, फिर मुझे आगे बढ़ने का बहुत हौसला जगा और मैं वैश्य समाज में भी इस समय कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं आगे से आगे बढ़ना चाहती हूँ और बस यही कोशिश करती हूँ कि बेटी संस्था बहुत आगे जाए और भाभी भैया का बहुत नाम हो आगे। संस्था के साथ आप भी बहुत आगे जाओ, मेरी यही शुभकामनाएं है, क्योंकि हम सभी सशक्त हैं और आगे मैं वार्ड 30 की प्रेसिडेंट और मैं भूपेश भैया और भाभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने साथ जोड़ा। तो बहुत अच्छा काम करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझसे ऐसे पूछता है, अरे तुम वंदना जी को जानते हो? तो बहुत खुशी होती है कि देखो हम एक ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कि जिनको सब जानते हैं और उनसे हमको भी सब लोग जानने लगते हैं। तो मैं ये ब्लेसिंग देती हूँ दोनों को कि संस्था बहुत आगे तक जाए और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करें और हम ऐसे ही जुड़े रहें इनके साथ हमेशा। थैंक यू। सामाजिक संस्था जो है ना, कल इसको कोई नहीं जानता था। आज से 4 साल पहले जब मैं इससे जुड़ी थी ना, कोई नहीं जानता था। आज अगर आप किसी के सामने भी इसका नाम ले दें, कोई नहीं, बहुत बुलंद है किसी के सामने भी आप इसका नाम ले रहे तो हाँ अच्छा वंदना भाभी, सभी लोग इनके नाम से और भैया के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं सब कुछ। तो यानी कि मैं बहुत ही इस चीज को प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं प्रिया प्रजापति, बेटी बचाओ की संस्था वार्ड 45 से। क्या टैलेंट है, क्या संदेश देना चाहती हूँ बहनों को? मेरा संदेश यही है कि अभी जो कोरोना की कोई आवाज आ रही है, तीसरी लहर जो चल रही है उसकी वजह से हमें जितना हो एक दूसरे से डिस्टेंस बना के चलना चाहिए और बुजुर्गों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। बस इसी वजह से आज हमारा ये प्रेसिडेंट सम्मान समारोह भी रखा है भाभी जी ने, तो उसका हमें तहे दिल से मैं सीमल गर्ग वार्ड 50 से उपाध्यक्ष पद पर हूँ और मैं भैया भाभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ जिन्होंने अपने ग्रुप में मुझे जोड़ा। और जो भी आपके अंदर हुनर हो, आप क्या कर सकती हो, साझा कर सकते हो, ग्रुप पे कर सकते हैं। पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, स्कूल बंद हो गया, जॉब छूट गई, घर पर बैठी थी। तो मुझे पता आपने बेटी है तो कल एक संस्था चला रखी है, तो मुझे आपसे जोड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके साथ निकल कर फिर मैं और भी जगह गई। वैसे समाज में आज मैं संयोजिका के काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब झिझक नहीं। 4 बेटियां, मेरी भी 4 बेटियां हैं। से कहती है मेरी भी 4 बेटियां हैं, कहती मुझे और 4 और होती तो मैं उनको और अच्छे से पालती। नहीं, 4 बहुत है। बहुत अच्छा लगता है, मेरी 4 बेटियां स्वागत होता है और एक से एक मतलब पढ़ने में भी होशियार, बहुत होशियार है 4 बेटियां। टॉप करती हैं, अच्छे से पास होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरे बेटा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ और निःशुल्क भी सिखाती हूँ बच्चियों को। आसपास की बच्चियाँ आती हैं, सुन लो भाई, निःशुल्क भी सिखाती हैं, कभी किसी को जरूरत हो सिलाई कढ़ाई भी सिखाती हूँ। वार्ड नंबर 32 में रहती हूँ, पड़ाव पे जिसको सीखना हो बेटियाँ उनमें सहयोग करती हूँ। शादियों में भी सहयोग किसी को चाहिए, किसी गरीब की दुनिया के विवाह है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो मेकअप में करा के पहुंच गए, है ना, नुकसान हो जाएगा। अभी 5 कन्याओं को विवाह करा रहे हैं, उसमें भी सहयोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने क्या कहा, अब हम मार्केट में अगर जा रहे हैं 50 रुपए में मेहंदी लगवा रहे हैं तो हम 30 रुपए तो सामने वाले को दे सकते हैं ना। अगर हम 100 रुपए में मेकअप करवा रहे हैं तो 50 रुपए तो दे सकते हैं ना, इतना तो उसका मेकअप का लगेगा। बस यही निवेदन है कि मिनिमम चार्ज दे दीजिए, जिससे उसकी कॉस्टिंग जो आपका खर्च हो रही है वो तो निकल आए। ठीक है, बस यही निवेदन है। संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत टाइम से इसमें एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कल मैम का फोन गया था तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी कोविड के कारण हम लोग थोड़ा सा पालन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। दूसरी चीज़, बेटी है तो कल से मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जब फर्स्ट टाइम मैं इसमें जुड़ी थी, बीआरजी कॉलेज में मैं स्टूडेंट थी जब बेटी हेल्थ कल से जुड़ी थी, और अब मैं उसमें गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर हो गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़, बहुत सारी लड़कियों को जोड़ा हुआ है इससे, अलग अलग फील्ड में। 2 बच्चे तो अभी मेरे साथ आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। हमारे मैं जिस कॉलोनी में हूँ, वार्ड क्रमांक 2 कैंट एरिया में,
वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों को अलग अलग फील्ड में देखना। और मुराद में मैं प्रभारी भी हूँ, अभी सर ने मेरे को बहुत टाइम पहले बताया था तो भूल गई थी। दूसरी चीज, एनजीओस में भी जुड़े हुए हैं, काफी जगह मदद करना, सारी चीजों की एक अपने आप में जो खुशी मिलती है दूसरे की मदद करके, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक का हाथ पकड़ो तो तीन पकड़ते हैं, ऐसे चेन सिस्टम जैसा होता है। अगर हम सोशल वर्क किसी फील्ड में हैं तो दूसरों की मदद करो, मदद से हमें बहुत सुकून मिलता है। उन पलों को अच्छे से याद करो। और थैंक यू सो मच सर और मैम का, जिन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया। मेरे कॉलेज से और भी कलीग, हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं जो बेटी है कल से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं करना, हमें क्या करना है, अच्छी चीजें सीखनी है दूसरे की। मैं रीता त्रिपाठी वार्ड 48 से हूँ, उपाध्यक्ष। मुझे यहाँ तक सीमा दीदी लेके आई थी, आपसे मिलाया उन्होंने मुझे। मैं उनका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका धन्यवाद, आप आगे बढ़े, ईश्वर से ऐसी मेरी कामना है। अब मैं प्रीति आनंद दीदी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए। ज्योति बहना थोड़ा सा सुन लो। मैं 5 साल की अध्यक्ष हूँ। मैं एक ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल चला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं आप सब लोगों का, मेरे बच्चियों के लिए जो भी योगदान हो, जो भी सहयोग हो, मेरे यहाँ पे आप अपना प्रावधान कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती। ये जीवन ज्योति है ना, जीवन ज्योति दृष्टिहीन कन्या विद्यालय संचालित कर रही है, जिसमें 10-12 बच्चियां हैं जिनको अभी गवर्नमेंट से भी कोई एडेड नहीं मिल रहा। तो कभी अगर आपका मन करे, कोई 1 रुपए से लेके 100 रुपए, 500, 1000, जो भी आपकी इच्छा हो, आप इनकी मदद कर सकती है, क्योंकि ये निःशुल्क अपने खर्चे पर उन बच्चियों की हेल्प कर रही हैं। तो बेटी है तो कल सामाजिक संस्था उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है। तो आप सभी बहनों से भी निवेदन है कि जब भी आपको कुछ दान करने का मन करे तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? वार्ड क्रमांक 41 से। और बेटी है तो कल सामाजिक संस्था में वंदना भाभी का और भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो इन्होंने इतनी अच्छी संस्था बनाई है, जो महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए आर्थिक रूप से काफी प्रयास कर रहे हैं। जैसे लोग अपने बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, और घर घर जाके जो कन्या पूजन करना, हॉस्पिटल में भी जाती है भाभी जी, इतना करती है कन्याओं के लिए। शादी विवाह वगैरह होते हैं उसमें भी काफी सपोर्ट करती है। तो मतलब इस संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और यह उद्देश्य मिलता है कि कन्या होना एक अभिशाप नहीं है, मतलब एक खुशी की बात है। लोगों की सोच बदली है इस संस्था के माध्यम से। तो इसीलिए आप लोग इस संस्था से जुड़े रहिए, और जो भी सहयोग होता है, सहयोग मतलब अपने को करने के लिए काफी हेल्प और सपोर्ट की जो भी जरूरत मिलती है संस्था को, तो काफी सपोर्ट करिए, हेल्प करिए और कन्याओं को आगे बढ़ाते जाइए। और आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां काफी हर क्षेत्र में आगे पहुंची है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी देखिए हर क्षेत्र में आगे पहुंच रही है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, हर चीज में, हर फील्ड में आगे पहुंच रही है, चाहे बिजनेस हो। तो इसीलिए आप लोग कन्याओं का सपोर्ट करिए, और संस्था के माध्यम से जो भी सहयोग होता है वो करते रहिए। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट ग्रुप की वो बहनें और किसी को क्षेत्र में मदद चाहिए तो मैं निवेदन करूंगी, निसंकोच बिना स्वार्थ के आपको एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट है, तो उन कॉन्टैक्ट को हम यूज करेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।